बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एडवोकेट मनोज भाटी बोड़ाकी के जानिए चुनावी मुद्दे और प्राथमिकताएं। भाटी जी, आप पूर्व में भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और लगातार ये आपका जो चुनाव है, ये पिछली बार भी चुनाव मैदान में थे और इस बार भी हैं। क्या आपके चुनावी मुद्दे प्राथमिकता हैं? प्राथमिकता में मेरा चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं साथियों को किसी भी कीमत पर चैम्बर आवंटन की जो प्रक्रिया पिछले कई साल से रुकी पड़ी है उसको पूर्ण कराना है। मैंने पहले भी जब अध्यक्ष बना था तो पहले दिन ही अपनी चैम्बर आवंटन कमेटी बना के उस पर कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन 5 दिन बाद ही एक शिकायती पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया, जिस कारण वो 3 साल तक परमिशन नहीं आई। इस बार मैं पूरी तरह से अपने चैम्बर विहीन अधिवक्ता साथियों के साथ मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा और अपने साथियों के जो भी बेचारे एक चैम्बर पे 10-10, 12-12 बैठ के लोग काफ़ी दिन से लगभग 1000-1200 जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं युवा वो परेशान है, उनकी समस्या का समाधान टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे करूँगा। चैम्बर के अलावा और भी कई मुद्दे चल रहे हैं, जैसे साफ सफाई है, करप्शन है, पार्किंग की समस्या है, पेयजल की समस्या है। पेयजल है, ये तो जनरल प्रॉब्लम्स है। ये हर साल जो भी अध्यक्ष बनता है वो अपने इसमें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करता है। ये तो बाकी वैसी समस्या है। मेन समस्या जो पूर्व कार्यकारिणी है उसके द्वारा जो अधिवक्ताओं के साथ पूरे साल मारपीट और उत्पीड़न हुआ, उसके धरने प्रदर्शन हुए, सारी चीज़ों में जो विपक्षी प्रत्याशी मेरे सामने है उसका आम पब्लिक से, आम अधिवक्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स होती है उसके जनक कहे जाते हैं और उनके साथ जो है सबसे बड़ी समस्या है कि कनेक्टिविटी की 99% अधिवक्ताओं को जानते ही नहीं है। आके चुनाव में बड़े बड़े जो ढिम्मधारी हैं तथाकथित जो नेता हैं बाहर में, उनके द्वारा जो लॉन्चिंग हुई है, ये मेरे जो चुनाव है इस बार का चुनाव आम अधिवक्ता बनाम ढिम्मधारी जो हैं उनके है और आम अधिवक्ताओं की जीत इसमें होने वाली है। इसमें कल आपको पता लग जाएगा कि आम अधिवक्ता क्या कर सकते हैं और ढिम्मधारियों पे क्या है। अच्छा, अंत में आप अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा जो मेरा विपक्षी प्रत्याशी है, युवा अधिवक्ताओं का गला घोटने के लिए पूरी साल 15-25 के उस पर लगा रहा कि 15 साल का प्रैक्टिस जो सचिव के लिए और 25 साल के अध्यक्ष के लिए, उसके लिए मैंने BCI में वहाँ पे कैबिनेट फाइल की। इस वजह से इस साल तो नहीं करा पाया, लेकिन यदि ये अध्यक्ष बनता है तो अगली साल गारंटी से जो मेरे 80% युवा अधिवक्ता हैं वो 50 साल की उम्र से पहले यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैं बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। किसी तरह से भी मेरी हाथ जोड़ के सभी से अपील है कि जो आपके बीच रहता है 24 घंटे पूरे साल आपके साथ रहा है, मैं चुनाव हार के भी अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में खड़ा रहा हूँ हर चीज़ में, दुख सुख में, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि अपने बीच के व्यक्ति को चुने, किसी हवाबाज को या लॉन्चिंग वाले किसी अधिवक्ता को इसका चुनाव ना करें। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? मैं यही अपील करना चाहूँगा सभी साथियों को जो आपके बीच में रहते हैं 24 घंटे, मनोज भाटी जी, इनको सहयोग करें, इनको जिताएं। पहले भी इनका कार्यकाल लोगों ने देखा, अच्छा कार्यकाल रहा है। आधी रात भी हर अधिवक्ता के लिए तैयार रहते हैं। सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि सभी मनोज भाटी बोड़ाकी को जिताएं। आप क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमारी जो बार के जितने भी अधिवक्ताओं हैं, जो आज की कार्यकारिणी है उसमें 15-25 वाला जो ये टैरिफ लगाने का जो काम किया गया है, ये हमारे जूनियर अधिवक्ता साथियों की राजनीति की जो हत्या की जा रही है। दूसरा, हमारे काफ़ी अधिवक्ता साथियों की कार्यकारिणी द्वारा वोट काट दी गई है और फर्जी वोटें जोड़ दी गई हैं, ताकि अपने जो कैंडिडेट्स को ये फर्जी वोटों से जो आगे बढ़ाया जा सके, अध्यक्ष बनाया जा सके। दूसरा, हमारा मेन मुद्दा है चैम्बर्स का। चैम्बर्स के लिए पहले पूर्व में मनोज भाटी से अध्यक्ष रहते हुए जो उन्होंने कार्य किए थे वो परमिशन करा कर लाए थे, लेकिन दूसरी कार्यकारिणी कुछ जो दोबारा उसमें अगेंस्ट जो है एक एप्लीकेशन जिलाधिकारी साहब का लगा दी गई, जिस चैम्बर कार्य रुका गया था, चैम्बर निर्माण रुका गया था। लेकिन हम ये चाहते हैं जो लॉन्चिंग पैड वाले, पैराशूट वाले प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं, उनको सपोर्ट ना करें, क्योंकि जितने युवा अधिवक्ता साथी हैं उन सभी का भरपूर प्यार हमारे मनोज भाटी को मिला है और मिलता रहा है। अभी भी आज की डेट में आप भी देखें, टेंट में देखें, बार व्यवस्था देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा युवा अधिवक्ताओं का, सीनियर्स का, हमारी महिला साथी अधिवक्ता को, बहनों का सबसे ज़्यादा प्यार मनोज भाटी जी को मिल रहा है, क्योंकि मनोज भाटी जी एक ऐसे अधिवक्ता रहे, ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने पूर्व में भी अध्यक्ष रहते हुए, चाहे ना भी रहते हुए, आधी रात को खड़े होकर सभी अधिवक्ता साथियों के साथ में, अन्य महिला अधिवक्ताओं के साथ में उनकी लड़ाई लड़ी है, थाने कोर्ट कचहरी गए हैं, उनके धरने प्रदर्शन किए हैं। जैसा कि हमारी पूरी बात जानती है कि पूर्व में भी जो हमारी कार्यकारिणी है, वर्तमान कार्यकारिणी, इनके द्वारा जो है इलेक्शन को देरी करने का काम किया गया था, लेकिन हमारे युवा अधिवक्ता साथियों जो हमारे कैंडिडेट सुनने सबने मिलकर इनके अगेंस्ट धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद चल के ये इलेक्शन कराया जा रहा है। तो मेरा सभी युवा अधिवक्ता साथियों से, अन्य सभी सीनियर से, सभी बहनों से, जो हमारी सिस्टर्स हैं, सभी से निवेदन हाथ जोड़ करके कि उन अधिवक्ता को चुने
अपने कैंडिडेट के रूप में जो हमेशा हमारे बीच में रहे हों और बिना पद के भी निस्वार्थ हमें सेवा की हो, जिन्होंने कभी जाति बरादरी या धर्म ना देख करके जो एक तरफा चल के एक सिंगल राह पर काम किया हो। जो 15-25 की बात आ रही है, इसको लेकर जो युवा अधिवक्ता उनको तो तेजी से रुझान इधर की तरफ है, मनोज हाँ, भाटी की बिल्कुल तरफ। रुझान है जी, क्योंकि ये तो युवा अधिवक्ता साथ ही 15 साल प्रैक्टिस है, वो नहीं लड़ पाएंगे। 15 साल वाला फिलहाल अध्यक्ष लड़ सकता है, लेकिन उन्होंने कैटेगरी सेक्रेटरी वाली कर दी, वो तो लड़ नहीं पाएंगे। ये तो सिर्फ बुजुर्ग जो हमारे जो 50+ वाले अधिवक्ता है उनको उसका लाभ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मनोज भाटी को रोकने की वजह से ये टेरिबल लाइन काम वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा किया गया। आप जो हमारी कचहरी के युवा अधिवक्ता वो आधी रात को फ़ोन करते हैं, मनोज भाटी जी उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कोई भी समस्या हो, थाने की, तहसील की, कोर्ट की, कोई जुडिशरी में कोई उनकी फाइल अटक रही हो, मनोज भाटी जी हमेशा उनका सहयोग करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। और निश्चित ही अब की बार माहौल उनके पक्ष में है और युवा अधिवक्ता हैं सभी युवा शक्ति और हमारी बहनें जो हैं और यहाँ के जितने भी अधिवक्ता समिति हैं उनमें एक तरफा इनकी हवा है माहौल में। अच्छा, ठीक निश्चित है और ये हमेशा अपने अधिवक्ता भाइयों के साथ खड़े रही हैं और आगे भी इनसे उम्मीद है कि चैम्बरों के बारे में ठोस कदम उठाएंगे और उसका हल निकालेंगे। जी, अंतिम रूप से मेरी अपील है अपने युवा अधिवक्ता साथियों से कि जिस तरह से वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा और पूर्व कार्यकारिणी द्वारा भी हमारे प्रैक्टिस जो वकील हैं उनकी वोटें काटी गई थी, इसी प्रकार ये लोग एक गैंग है पूरा। चैम्बर्स को भी यदि कल को चैम्बर्स आवंटित होंगे तो जैसे वर्तमान कार्यकारिणी के द्वारा और इससे पूर्व कार्यकारिणी द्वारा जातिगत आधार पर वोटें काटी गई थी, उसी तरह से चैम्बर भी ये लोग काटेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार दें जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हों। तो मेरा अभी सभी युवा साथियों से और सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों से अपील है कि अपने बीच के लोगों को चुनें जो हर तरह से आपके तन मन धन से साथ रहें। धन्यवाद। मैंने अध्यक्ष जी ने भी बोला आपसे इस चैनल के माध्यम से, ये पहले भी 2 बार रह चुके हैं और जो आम वकीलों की समस्या है, अगर आप रात के 12 बजे अध्यक्ष जी को फ़ोन करेंगे तो आपको रात के 12 बजे फ़ोन उठाएंगे। तो हमें ऐसे अध्यक्ष को चुनना है जो हमारे साथ 24 घंटे तैयार है और हमेशा कोई जरूरत पड़े उसका फ़ोन करें और हर संभव मदद करें। तो इस बार सब लोगों से अपील है जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे सीनियर के साथी हैं, कि इस बार मनोज भाटी को अध्यक्ष चुनें। और क्या कहना चाहें, क्या अपील करना चाहें? हमारी सभी से अपील ये है कि आपको ऐसा नेता चुनना है बार के लिए कि बार के सभी सदस्यों के हित में, अधिवक्ताओं के हित में हर वक्त खड़ा रह सकता हो और हमेशा जो है बार काउंसिल का है, इलेक्शन का है, अपने यहाँ के है, जो भी बार की समस्याएं हैं उनके लिए रात दिन खड़ा हो सकता है। मेरे विचार से सभी अधिवक्ताओं से ये मेरी अपील है कि मनोज भाटी बड़ाकी जो है सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है, उसमें भी ये अध्यक्ष रहे करें और सभी ने उनकी कार्यप्रणाली को और उनके क्रियाकलापों को देखा करा है और सभी से अनुरोध करूँगा कि मनोज भाटी को सपोर्ट करें।